RS Remote ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से दो महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया तमाम ऐसे भर्ती जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया के अंतिम चरण में और खासकर रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के इंतजार में है। ऐसे में दोनों लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद साथ ही गजट रद्द करने की बातें सामने आई है, इस पर खुलासा करेंगे। और ऐसे में बीएड और डीएड मामला को लेकर के आज के पेपर में क्या कुछ खबर छपा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात की नियमावली 2023 को फिलहाल रद्द करने की बातें या उसमें संशोधन करने की बातें सामने आ रही है, इस पर भी एक लेटर जारी हुआ है, इसको भी खुलासा करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा मामला फंसा हुआ बीएड वर्सेस डीएड के ऊपर, ऐसे में कब बड़ी सुनवाई होनी है और ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद पॉइंट पे आते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतरीन स्टडी गाइड 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए फाइनली लॉन्च हो चुका है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में इस बुक की सबसे कमाल की बात है कि इसमें पेपर 1 यानी भाषा और पेपर 2 यानी जीएस के सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2500 से प्लस ऑब्जेक्टिव संभावित क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथ ही इस बुक का जो है सरल व सटीक भाषा में डिस्कशन भी उपलब्ध है। तो फाइनली इसके अन्य पुस्तकें भी मार्केट में अवेलेबल हैं और ऑनलाइन तरीके से भी आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मार्केट में ऑफलाइन तरीके से लेना तो बिल्कुल साथ ही ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से परचेस करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप आसानी से इस बुक को परचेस कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज अपने अपने हिसाब से। तो आइए साथ ही आज ही इस बुक को परचेस करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीएड और डीएलएड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बिहार में शिक्षक बहाली का प्रक्रिया अंतिम चरण में। इसी बीच में बड़ी खबर आ चुकी है कि बीएड भर्तियों पर बड़ा फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में पहुंची है और खास करके 20 अक्टूबर को होनी है बड़ी सुनवाई। आइए पूरे डिटेल में जानते हैं, उसके बाद एक एक करके पूरी अपडेट बताऊंगा और बड़ा लेटर में आपको दिखाऊंगा आखिर नियुक्ति के संदर्भ में क्या कुछ बड़ा लेटर विभागीय तौर से जारी किया गया है। ऐसे में बड़ी खबर है कि बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग में 79,000 पदों पर बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। इसी बीच बीएड भर्ती का रिजल्ट का भी इंतजार है और बीएड भर्ती का कहना है कि रिजल्ट जारी करने का मांग को लेकर लगातार जो है दायर रीट याचिका दायर की गई थी और फाइनली साथ ही शुक्रवार को बड़ी सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस एस बोपन्ना और खास करके एमएस सुंदरेश के माध्यम से इस पर सुनवाई की गई थी। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मिक्कू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण वर्धमान, कौशिक, निशा तिवारी और कोर्ट में लगातार इनके माध्यम से अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखा गया। सवाल ये बनता है कि आखिर इस मामले में कोर्ट को कहना है कि जैसे छत्तीसगढ़ का मामला था उसी प्रकार से बिहार में भी मामला है, तो छत्तीसगढ़ में अगर जो है बीएड वाले भर्ती को मौका मिला है तो बिहार में भी बीएड वाले भर्ती को मौका दिया जाए, उन्हें भी बिल्कुल यहाँ पर जो है हरी झंडी दी जाए। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बिल्कुल यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन इस दलील पर जस्टिस एस बोपन्ना और एमएस सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। जैसा कि बड़ी खबर, तमाम ऐसे भर्ती जिनको लग रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है 20 अक्टूबर को बड़ा फैसला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ के पास इस मामले को भेजने की बातें सामने आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 अगस्त का जो फैसला बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर जो आई थी, उसमें खास करके जो जज साहब थे उनका नाम था अनिरुद्ध बोस जी। तो फाइनली साथ ही उनके माध्यम से ही लगातार फैसला आप लोग को आना है, क्योंकि वही इस बेंच को सुनने वाले हैं और लगातार इनके बेंच में ही फाइनली इस मैटर को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि खास करके इसमें रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रहेंगे उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर रिक्तियां साथ ही 69,000 से अधिक बिल्कुल होने की संभावनाएं हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तमाम ऐसे भर्ती जो नए वैकेंसी के इंतजार में है 6 to 8 का या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, फाइनली उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का वैकेंसी जल्द ही आने वाला। साथ में ही फर्स्ट फेज में जो सीटें बच जाएगी उन सभी सीटों को भी बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कहीं न कहीं 1 लाख के आसपास पद आप लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल तमाम अभ्यर्थी के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं कि अगला साथी क्या कुछ अपडेट है। मैं आपको बता दूं, यह लेटर बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं मैटर, जो खास करके यहाँ पर दीपांकर गौरव VS स्टेट ऑफ बिहार है और ये पहला सुनवाई आप लोग को 9 तारीख को हुआ था, फिर आपको 13 को था। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट बिल्कुल आप लोग को 20 अक्टूबर का मिल चुका है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। तो इससे भली
भली भांति आप लोग बिल्कुल वाकिफ हो चुके होंगे। अब जो बड़ी सुनवाई होनी है, अगली डेट में सुनवाई होनी है, 20 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। तमाम ऐसे भर्ती जो लगातार जो है नियमावली 2023 को संशोधन की बात कर रहे थे, और ऐसे में साथ ही बड़ी खबर आ चुका है इस लेटर में। उसके बाद में आपको बिहार सरकार के माध्यम से जो लेटर जारी हुआ है आपकी नियुक्ति को लेकर के, आपके तमाम प्रक्रिया को लेकर के, इस पर भी खुलासा करने वाले हैं। बड़ी खबर है कि सेवा में श्रीमान निर्देशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक, नियमावली 2023 के संशोधन के लिए साथ ही यह लेटर लिखा गया है। महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करना है कि वर्तमान में शिक्षक नियमावली 2023 में का बात जिक्र है, और साथ में ही बिहार सरकार के सत्ता दल मंत्री परिषद के कई सदस्यों द्वारा यह भी प्रेस मीडिया में इस बात का जिक्र किया जा चुका है। वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें राजकर्मी बनना है वे बीपीएससी द्वारा अगस्त में आयोजित शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। साथ ही उस एग्जाम में पास होने पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन आई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी राजकर्मी बनना चाहते हैं नियोजित शिक्षक, उन्हें बीपीएससी का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच में एक नई नवली का प्रस्तुत होने से लगातार नियोजित शिक्षकों में अनेक प्रकार की भावनाएं बिल्कुल यहाँ पर निकल रहा है। सवाल ये बनता है कि उस देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी जो नियमावली बनी है उसमें कहा जा रहा है कि 3 बार आपको एग्जाम देना होगा। अगर एक बार भी इसमें क्वालिफाई नहीं होते तो फाइनली आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन में चर्चाएं थी लगातार, उसमें नियोजित शिक्षक को जो मौका दिया गया था उसमें सेवा से मुक्त करने की बातें नहीं थी। लेकिन इतना था कि अगर आप यहां पर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल बीपीएससी के माध्यम से राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप नियोजित शिक्षक के पद पर ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में नियोजित शिक्षक का मानना है कि अगर हम लोग को पहले वाले ही मामले में रखा जाए, और इस नियमावली का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें संशोधन कीजिए और उसी चीजों को लागू कीजिए। अगर हम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो हम नियोजित के पद पर ही रहेंगे, हमें बिल्कुल राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। ऐसे में आप लोग भली भांति इन बातों को समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि अब अगले लेटर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां साथ ही ये बड़ी खबर आ चुकी है कि यह लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर जारी हुआ कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के माध्यम से, और खास करके यहाँ पर लिखा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण को। यहाँ पर लिखा गया कि विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु स्थल एवं सारी की सारी व्यवस्था करने हेतु साथ ही लेटर लिखा गया है। देखेंगे उपयुक्त विषय के प्रसंग में निर्देशित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल एवं सारी व्यवस्था यथा निर्धारित काउंटर एवं कर्मियों का प्रतिनियोजन काउंटर, आवश्यक उपकरण, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था के साथ योगदान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी सारण से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध पत्र संचिका में अधो हस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित करना सुनिश्चित करें। तो बिल्कुल साथी आप लोग को इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। इस ज्वाइनिंग को प्रोसेस को कंप्लीट कराने के हेतु अब जो है लगातार सभी जिला के डीओ टीपीओ के माध्यम से इस लेटर को यहां पर भेजा जा रहा है, और खास करके अब इससे स्पष्ट हो चुका है कि आप लोग का अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। और इसके बाद साथ ही एक और लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस लेटर को देखने के बाद भी बिल्कुल आप लोग इस मामले को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीटी के जो 2018 का जो गजट है फाइनली से रद्द करने के बाद एनसीटी ने नए गजट को बिल्कुल अपने आप में शामिल कर लिया। ऐसे में खबर है कि 2018 में एनसीटी का गाइडलाइन इनको अच्छा लगा था तो स्वीकार कर लिए बिहार सरकार, लेकिन 2023 में जब वही एनसीटी बाहर कर दिया गया उस गजट को, फिलहाल इन्हें स्वीकार नहीं हो रहा और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। आखिर इससे क्या स्पष्ट हो रहा। अब देखिए साथी आपको भली भांति पता है कि जैसे जजमेंट आई तो जजमेंट आने के बाद क्या हुआ कि बिहार सरकार के माध्यम से एक एसएलपी दायर की गई। कहां? तो सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली साथी उस एसएलपी को वापस ले लिया गया। अब खबर ऐसा भी है कि बिहार सरकार डीएलएड वाले भर्ती के पक्ष में खड़ी हो सकती है या बीएड वाले भर्ती के पक्ष में एक बार फिर से एसएलपी दायर करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक और बड़ा लेटर, एक बड़ी खबर आ चुकी है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के माध्यम से। यहाँ पे कार्यालय आदेश जारी किया गया है। खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के संभावित परिणाम एवं सफल अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान को देखते हुए सभी जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड पदाधिकारी, सभी लेखा सहायक एवं अन्य कर्मियों का अवकाश तत्काल माह अक्टूबर 2023 तक रद्द कर दिया जाता है। तो सवाल साथ यहाँ पर है कि अब अक्टूबर महीने में जितने सारे छुट्टियां थी उन सभी छुट्टी को रद्द करके फिलहाल ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर आप साइन भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं। 13 अक्टूबर को यह लेटर बिल्कुल जारी हुआ है।
है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि अब आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में लेट नहीं होने वाला है। फिलहाल साथी आप लोग का क्या राय विचार है, कब तक आपके रिजल्ट आ जाएंगी, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? तो मैं आपको बता दूं आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं 16 अक्टूबर तक है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग भी होगी और आप लोग विद्यालय में योगदान भी देंगे। इससे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए विभाग आपको बुलाएगी। तमाम ऐसे डाइट जो कॉलेज हैं वहां पर आपको जो हायर किए गए प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती मैं आप तक शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।